हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। तो बढ़िया, दिवाली की खूब सारी खरीदारी हो गई, पटाखे वटाखे की व्यवस्था हो गई। तो आपको पता है आपको दिवाली क्यों मनाई जाती है? अच्छा, दिवाली जो है ना वो एक कतार है, लगातार 5 त्योहार आपके। पहला त्योहार आपका पड़ता है धनतेरस। धनतेरस के दिन भगवान समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। वो अपने हाथ में धातु का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस के दिन हम क्या करते हैं, धातु की चीज़ें खरीदते हैं। इस दिन ये शुभ माना जाता है। लेकिन धनतेरस का मतलब आपके धन वैभव से नहीं है। धनतेरस का मतलब होता है भगवान धन्वंतरि, जो चिकित्सा के देवता थे, मतलब जो डॉक्टर्स के भगवान। ठीक है, तो अब चूंकि त्योहार है और इस समय सबसे पहले आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है। स्वास्थ्य, अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो आपको सब सुख है। अगर स्वास्थ्य ही, आपका शरीर ही बीमार है तो आपको कोई सुख नहीं, सब सुख होते हुए। तो इसलिए भगवान धन्वंतरि के जन्मदिन से हम धनतेरस की शुरुआत करते हैं। अपने दिवाली के जो 5 दिन हैं उनके पहले दिन की शुरुआत हम अपने अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं से करते हैं। अब हमारा आता है कि दूसरा नरक चतुर्दशी। दूसरे दिन होती नरक चतुर्दशी। अब नरक चतुर्दशी क्या होती बच्चों? इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया। नरकासुर बहुत ही आतंकी राक्षस था, बहुत सबको परेशान कर रखा था। उन्होंने नरकासुर का वध अपनी पत्नी सत्यभामा के सहयोग से किया। नरकासुर को वरदान था कि उसकी मृत्यु किसी महिला के हाथों होगी। तो श्री कृष्ण ने नरकासुर की मृत्यु के लिए श्री सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और छोटी दिवाली के दिन, मतलब नरक चतुर्दशी के दिन, नरकासुर का वध किया। उसके बंदी गृह में 16,000 महिलाएं कैद थीं। उन्होंने सभी महिलाओं को वहाँ से मुक्त कराया और समाज में उनका स्थान या सम्मान दिलाने के लिए उन सभी 16,000 रानियों से विवाह कर उन्हें रानियों का दर्जा दिया। अब आती है आपकी छोटी दिवाली, हो गई। अब आती है बड़ी दिवाली। बड़ी दिवाली मतलब देव दिवाली। तो इस दिन कहते हैं कि जो आपकी छोटी दिवाली थी ना, नरकासुर का वध हुआ, तो वध करने के उपरांत आज के दिन छोटी दिवाली को उन्होंने वध किया। बड़ी दिवाली तक वो अपने राज में वापस आए और बड़ी दिवाली को लोगों ने खुशी में, एक तो राक्षस के मारे जाने की खुशी, दूसरा अपने राजा के राज में वापस आने की खुशी में उन्होंने दीपक जलाए और अपनी खुशी प्रकट की। अच्छा, दीपक का मतलब जानते हैं क्या होता है? दीपक का मतलब होता है सत्य और आस्था का प्रतीक। इसीलिए हम लोग हर शुभ कार्य में दीपक जलाते हैं। अब दीपावली जो आपकी है, मुख्य दीपावली, ठीक, छोटी दिवाली के बाद पड़ती है जो आपकी दीपावली, जब हम भगवान गणेश और लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं। तो ये क्यों मनाया जाता है बताइए भाई? तो इस दिन भगवान रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता माता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास काट कर लंका के रावण का वध कर, जिन्होंने सीता माता का अपहरण कर लिया था, लंका पे विजय हासिल कर 14 साल के बाद वो अपने राज्य अयोध्या वापस आ रहे थे। अयोध्या का पहला नाम अवध बोलते थे। तो अवध के लोगों ने, अयोध्या के लोगों ने उनकी खुशी में अपने राज्य को दीपकों से सजाया, अपने राज्य में दीपक जलाए, इतने सारे दीपक कि ऐसा लग रहा था कि जैसे रात में दिन हो गया हो। तो हमने अभी आपको बताया था कि दीपक का मतलब होता है सत्य और आस्था का प्रतीक। तो एक कहानी तो आपकी ये हो गई श्री रामचंद्र जी वाली। दूसरी कहानी क्या है? आपने महाभारत सुनी होगी, कौरव और पांडव का नाम सुना है आपने? कौरव के मामा थे शकुनी, ठीक है। उन्होंने धोखे से जुए में पांडव को हरा दिया और उन्हें 13 साल का वनवास दिया। पांडव 13 साल तक जंगल में रहे, ठीक है, और 1 साल का अज्ञातवास दिया। ये पांडव अपना वनवास उन्होंने खत्म कर
आज ही के दिन कार्तिक की अमावस्या को ही अपने राज वापस आए। उन लोगों के वापस आने की खुशी में उन लोगों ने, उनके राज्य के लोगों ने दीपक जलाए। दीपक खुशियाँ प्रकट करता है, दीपक सत्य और आस्था का प्रतीक होता है। इसलिए दिवाली के दिन दीपक जलाकर हम अपनी आस्था प्रकट करते हैं। एक कहानी आपकी ये हो गई कि पांडवों ने अपना वनवास पूर्ण करके अपने राज्य वापस आए। अब अगली कहानी, आज के दिन समुद्र मंथन हुआ था आपका। समुद्र मंथन छोटी दिवाली को हुआ। समुद्र मंथन से निकले थे भगवान धन्वंतरी, चिकित्सा के देवता, और माँ लक्ष्मी का क्या हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था। माँ लक्ष्मी हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुई थी। उनके हाथ में क्या था, अमृत से भरा हुआ कलश था। ठीक, अमृत जीवन देता है, अमृत आपको दीर्घायु करता है। तो इसलिए आज के दिन, छोटी दिवाली के दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ था, तो बड़ी दिवाली के दिन हम माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करते हैं, जिससे हमारा जीवन सुख और समृद्धि से भरपूर रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी कहानी कि माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था, समुद्र मंथन के समय हुआ था। अब इसी के साथ आपका जो लक्ष्मी पूजन होती है, हम अपने घर में शाम के समय, ठीक है, नरक चतुर्दशी को हम अपना घर साफ सुथरा कर लेते हैं। धनतेरस के दिन हम सब खरीदारी वरीदारी कर लेते हैं। लेकिन जो आपकी मुख्य दीपावली होती है, मेन दीपावली, उस दिन हम माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करते हैं शाम को। ठीक है, इसके बाद हम आजकल तो खीले, गट्टे, लैया, मिठाई, बहुत सारे पकवान भी बनते हैं। घरों को दीपक से सजाया जाता है, मोमबत्ती जलाई जाती है, बहुत से लोग रंग बिरंगी झालर भी सजा लेते हैं, तो अपने घर को खूब सुंदर सा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी मान्यता है। एक कहानी और भी है कि एक बार भगवान शिव और पार्वती आकाश लोक से पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आए। उन्होंने देखा कि सभी लोग सो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने देखा कि एक जो बूढ़ी माँ का घर है, वो बिल्कुल एकदम से, सब लोग सो रहे हैं, सबके घर में अंधेरा है, पर एक बूढ़ी माँ जो झोपड़ी में थी, वहाँ पे एक दिया जल रहा है। भगवान शंकर और पार्वती ने वहाँ पे देखा कि अरे वाह, इनके घर में तो प्रकाश है, और कुछ समय के लिए वो वहीं पे ठहर जाते हैं। जब वो चले जाते हैं, थोड़ी देर ठहर करके, रुक करके, इसके बाद में दिन हो जाता है। जब बूढ़ी माँ उठ के देखती हैं कि अरे मेरे घर में तो इतना सारा धन धान कहाँ से आ गया। ये प्रभु की कृपा थी, भगवान शिव और पार्वती की कृपा थी। तो उन्होंने, इसलिए भी कहते हैं कि माँ लक्ष्मी, आपके घर में अगर रोशनी होगी तो माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारेंगी। ठीक है, और माँ लक्ष्मी आएंगी तो आपके घर में जो होता है सुख आएगा, समृद्धि आएगी और खुशियाँ आएंगी। तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर में कहीं भी अंधेरा मत रखिएगा, खूब उजाला कर दीजिएगा। ठीक है, तो पटाखे भी सावधानी से जलाइएगा। तब से आप समझ गए होंगे। अगला गोवर्धन पूजा होगी। दिवाली के बाद आपका पड़ेगा गोवर्धन पूजा, और इसके बाद पड़ेगी आपकी भैया दूज। उसकी कहानी हम आपको बाद में सुनाएंगे। ओके, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ।